2022 है और उससे कैसे हम बढ़ें उस चुनाव में, ये इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जिसमें नेता विपक्ष के नाम पर आज फाइनल फैसला हो सकता है। नेता विपक्ष को लेकर कांग्रेस के सभी विधायक दिल्ली बुलाए गए। आज विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें नए नाम पर प्रस्ताव पास किया जा सकता है। नेता विपक्ष की रेस में विधायक करण माहरा, गोविंद सिंह कुंजवाल और ममता राकेश के नाम पर चर्चा संभव है। बता दें कि इंदिरा हृदय जी के निधन के बाद से नेता विपक्ष का पद खाली है और नेता विपक्ष को लेकर कांग्रेस विधायक मनोज रावत भी कई बार बयान दे चुके हैं। उनका कहना है कि हाईकमान का फैसला मंजूर होगा और वो गढ़वाल क्षेत्र का पक्ष रखेंगे। मनोज रावत केदारनाथ से कांग्रेस के विधायक हैं। देखिए, इंदिरा हृदय जी के निधन के बाद से ही ये पद खाली है और हर नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। आगे चुनाव में भी जाना है तो एक बड़ा रोल भी है, और अगर आप पॉलिटिकली समझे तो कई बार मौकों का इंतजार होता है कुछ लोगों को, और कोई पद किसी भी वजह से खाली होता है तो फिर वहां पर वो अपनी दावेदारी पेश करती है, कुछ दबी ख्वाहिशें। तो यहाँ पर भी कुछ नेताओं का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टेटमेंट्स तो दे ही देते हैं और उसके बाद से माहौल गर्म हो जाता है। तो माना जा रहा है कि आज इस पे फैसला हो जाएगा। जो विधायक थे उन्हें दिल्ली बुलाया गया, उनसे बातचीत हुई, उनसे चर्चा हुई और आखिरी फैसला, बार बार ये कांग्रेस के नेता कहते हैं स्टेट कांग्रेस के, कि जो आला कमान फैसला करेगा वही माना जाएगा। तो यहाँ पर भी अब वो कौन सा एक नाम होगा जिस पर फैसला हो सकता है। दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपांकर से बात करते हैं। दीपांकर, बड़ा टफ सिचुएशन हो जाती है कई बार, और यहाँ पर भी वही नजर आ रही है। इंदिरा जी तो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन वो जो पद है उसको लेकर दबे शब्दों में हम सबकी ख्वाहिशें देख रहे हैं। जरा आप बताइए ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, क्या चर्चाएं हैं? बिल्कुल जीनत, पिछले 3 दिनों से लगातार दिल्ली में मशक्कत चल रही है इस बात को लेकर कि नेता विपक्ष के नाम पर एक फाइनल सहमति बनाई जाए। तो शनिवार की शाम भी बैठकों का दौर जारी रहा, रविवार को भी दिल्ली में बैठकें चलती रही, लेकिन आज सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है, जिसमें मनोज रावत, आदेश चौहान, ममता राकेश और फुरकान अहमद, जो अभी तक उत्तराखंड में थे, वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बाकी 6 विधायक पहले से दिल्ली में थे। तो उम्मीद आज इस बात की है कि फाइनल फैसला विधायक दल की बैठक में आज हो सकता है और एक प्रस्ताव पास हो सकता है। हालांकि प्रस्ताव सिर्फ एक औपचारिकता मात्र होगा, क्योंकि जो भी प्रस्ताव की बात होगी, उससे सहमति की बात होगी, इसमें हाईकमान के फैसले को सभी विधायकों को मानना होगा या उनको मंजूर होगा, इस तरह की बातें हैं। लेकिन जो करण माहरा है, जो उपनेता सदन थे, मतलब नेक्स्ट टू इंदिरा हृदय थे अभी तक विधानसभा में, उनका दावेदारी यहां पर पुख्ता मानी जा रही है। 48 साल उनकी उम्र है, जबकि गोविंद सिंह कुंजवाल जो विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं, जागेश्वर से विधायक हैं, 71 उनकी एज है। एज फैक्टर पर देखा जाए तो दोनों की उम्र में बहुत बड़ा अंतर है। और वहीं अगर अनुभव के आधार पर देखा जाए तो गोविंद सिंह कुंजवाल का अनुभव करण माहरा के अनुभव पर बहुत ज्यादा है, लेकिन दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, अल्मोड़ा से। एक की सीट जागेश्वर, दूसरे की सीट रानीखेत। तो ऐसे में कुमाऊं मंडल के समीकरण को अगर देखा जाए, फैक्टर को देखा जाए, और उपनेता होने के बाद जो सीट नेता विपक्ष की खाली हुई है, वहां पर करण माहरा का क्लेम बड़ा दिख रहा है। और यहां पर जो बड़े ज्यादातर विधायक हैं कांग्रेस के, हालांकि कहने को उससे 10 ही विधायक विधानसभा में कांग्रेस के हैं, लेकिन ज्यादातर विधायक यहां पर फिलहाल करण माहरा के पक्ष में, लेकिन पैरोकारी यहां पर सीनियर विधायक के तौर पर गोविंद सिंह कुंजवाल की भी हो रही है। जीनत, और एक गढ़वाल और कुमाऊं वाली जो बात होती है दीपांकर, जिसका बहुत ख्याल रखा जाता है, तो आप क्या देख रहे हैं कि कुछ इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा? क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें इलेक्शन में जाना है, यानी कि पार्टी को बहुत जल्दी, तो एक नाराजगी होती है, एक लॉबी होती है, तो उस तरह से क्या देख रहे हैं आप ग्राउंड पर? बिल्कुल जीनत, इस तरह की बातें, क्योंकि उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में दोनों बातें, चाहे क्षेत्रीय समीकरण चाहे जातिगत समीकरण, दोनों बातों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन जिस तरह पिछले लगभग 2 दिनों में दिल्ली में मशक्कत हुई है नेता विपक्ष को लेकर, उसमें यह समझाया गया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से कि 2017 में जब इलेक्शन हुआ था, तब बीजेपी के जब यहां पर प्रदेश अध्यक्ष थे अजय भट्ट, वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे और नेता विपक्ष भी थे। ऐसे में कांग्रेस ने यह समझाने की कोशिश हाईकमान को की है कि इस बात से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा जाए। फिर बात आती है कि अगर 2017 की बात कर लें तो कांग्रेस में हरीश रावत मुख्यमंत्री थे और किशोर उपाध्याय उस वक्त यहां पर प्रदेश अध्यक्ष थे। एक ठाकुर थे, एक ब्राह्मण थे, एक गढ़वाल से थे, एक कुमाऊं से थे। तो कांग्रेस के नेताओं ने यह समझाने की कोशिश हाईकमान को की है कि समीकरणों पर फिलहाल ना जाया जाए, फिलहाल नेता प्रतिपक्ष का नाम फाइनल किया जाए ताकि हम इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ सके। लेकिन यह राह कितनी आसान होगी अगले कुछ घंटों में साफ होगा। जीनत, चलिए नजर बना के रखिए। अब